बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आपके इल्म में इससे पहले भी आपके साथ कुछ वीडियो शेयर किए मैथमेटिक्स के हवाले से। आज हम आपके साथ फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जो पेपर होने वाला है आपका जून के अंदर, तो उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के लिहाज से, जिसकी वजह से आपका पेपर आसानी से आप सॉल्व कर सकें, हल कर सकें, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 6.1 चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 आपके पास है किस चीज़ का? बाइनरी नंबर का चैप्टर है। ये कॉमर्स की बुक है और ये बुक है आपकी शाहिद जमाल की। शाहिद जमाल की बुक, ये वाली बुक यकीनन आपने स्टडी की होगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी मैथमेटिक्स की स्टडी की तैयारी नहीं शुरू की है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी इसकी मदद से आप पेपर हल कर सकेंगे। तो चैप्टर 6 का जो पहला क्वेश्चन से 6.1 में लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। क्या रहा है वो? बाइनरी नंबर का जो चैप्टर है, बेसिकली बाई बोलते हैं 2 को, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि डेसिमल नंबर, ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं ये डेसिमल नंबर है आपके। अब इसको इक्विवेलेंट टू बाइनरी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है आप इसका एलसीएम निकालें टू के टेबल से, ठीक है ना। तो 2 की मदद से इसका एलसीएम निकलेगा और जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, जो आपके पास बच जाएगा दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है ना, तो वो आप नोट करते जाएंगे, उसकी मदद से आपका आंसर बनेगा। तो इसके मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 27 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। 6.1 जो आपके पास है इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। मैंने इसके 3 क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए लिखे हैं। पैटर्न सबका एक ही है, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले 27 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस 27 को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इक्विवेलेंट टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इक्विवेलेंट टू बाइनरी के अंदर तरीक़ेकार क्या है सॉल्व करने का? सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालेंगे 2 के टेबल से आप सोल्यूशन में। तो अब 2 के टेबल यूज़ करेंगे आप। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया। रिमाइंडर क्या है आपके पास? 1। ये रिमाइंडर आपने यहाँ लिख दिया इसका। इसके बाद फिर सेकंड पे आ जाएगी आप, अगेन फिर 2 का टेबल यूज़ करेंगे आप। अब 2 का टेबल 13 तक रीड करेंगे आप। 2 6 ज़ा 12, फिर आपके पास रिमाइंडर आ गया 1, ये आपने रिमाइंडर लिख दिया 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर 2 का टेबल रीड करेंगे आप। 2 का टेबल 6 तक रीड करेंगे, तो 2 आएगा 2 3 ज़ा 6। अब ये पूरा की पूरा डिवाइड हो रहा है 2 के, लिहाजा अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगी आप, फिर 2 का टेबल रूल यूज़ करेंगे आप। अब 2 के टेबल से लिहाजा करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। रिमाइंडर के बाद जो अगला आपके पास पॉइंट है, बेसिकली जो अब यहाँ पे आंसर स्टार्ट करना है, यहाँ से शुरू करेंगे हम इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से ऐसे आंसर, ये आपके सारे रिमाइंडर की मदद से आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जब हम इसका आंसर लिख लेंगे, आंसर लिखने की जो टेक्निक है वो भी समझ लें आप। सबसे पहले लिखेंगे आप वर्ड्स हैंस, ये लिखा आपने हैंस, ठीक है। हैंस लिखने के बाद आपने लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपका जो क्वेश्चन है क्या है? 27, ये आपके डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। डेसिमल नंबर के नीचे इसके सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे 10 10 बेस 10, ठीक है ना, 10 डिजिट। अब डेसिमल नंबर को जब कन्वर्ट करते हैं, इसके नीचे 10 लिखा, इक्वल के बाद जो आपका आंसर आया, पहले क्या लिखा? 1 फिर 1, ये आपके पास गया 1, फिर अगेन 1, उसके बाद क्या है? 0, ये आपका आ गया 0, 0 के बाद फिर 1 1, ये आ गया 1 1। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट टू बाइनरी। इक्विवेलेंट टू बाइनरी का मतलब ये कि आपने एलसीएम की मदद से, अब जो आपने 2 से एलसीएम निकाला तो ये रिमाइंडर आए, तो रिमाइंडर सारे हमने यहाँ पे नोट यहाँ से शुरू करेंगे एरो की मदद से। जैसे कि एरो मैंने मार्क किया हुआ, पहले 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, तो ये इसका आंसर आ गया 27 का क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर। सेकंड के अंदर क्या है? 400, ठीक है ना। अब 400 की बात करें, इसका भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, इसको भी इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें। तो इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखा? 400, ये आ गया आपका 400, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे अगेन वही 2 से, जो भी जैसा कि मैंने बताया आपको 2 से एलसीएम आएगा आपका, ठीक है। अब 2 का टेबल 400, 2 2 ज़ा 4, दोनों 0 आपके ऐसे आ जाएंगे।
रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया आपके 0। फिर 2 के टेबल से रीड करेंगे आप, एलसीएम निकालना है बेसिकली। आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम का मेथड है सिंपल, 2 1 जा 2, यानी कि 2 0 आपके ऐसे आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0। फिर अगेन आप इसके बाद फिर 2 के टेबल से आएगा। आप 2 का टेबल कहाँ तक रीड करना है आपने, 100 तक। तो 2 5 जा 10 और 0 एंड का ऐसे आ गया। तो फिर अगेन रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ये आ गया 0। इसके बाद फिर फर्दर आ जाइए आप, फिर 2 के टेबल से करेंगे आप, 2 2 जा 4। अब 4 के बाद रिमाइंडर यहाँ आया 1, तो क्या हो गया 1 0 10, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 0 10 हो गया। तो 2 5 से क्या होता है 10, ये 2 5 से 10, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है आपका। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो क्या आता है आपके पास 0। फिर अगेन 2 के टेबल से करेंगे आप, क्यों, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको इसको, लिहाजा अब फिर 2 के टेबल से करेंगे आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास 1। फिर अगेन 2 के टेबल से करेंगे आप इसको, तो लिहाजा फिर 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर अगेन 2 के टेबल से करेंगे आप इसको, लिहाजा 2 3 जा 6, क्या आ गया आपके पास रिमाइंडर 0 अगेन। फिर 2 के टेबल से करेंगे आप, लिहाजा 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 1। अब फर्दर आपका डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 1 आ गया आपके पास, यहाँ भी 1 आ गया तो हमने इसको स्टॉप कर दी थी हमने डिवीजन इसकी। तो लिहाजा अब अगेन वो स्टेप, अच्छा जब ये स्टेप आप एलसीएम का सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एलसीएम का स्टेप आपने कन्वर्ट किया, तो एलसीएम के स्टेप के बाद जो रिमाइंडर आपके ये सारे रिमाइंडर आपके आ गए। एक के बाद एक लाइन का गैप देंगे कॉपी के अंदर। आप एक लाइन का गैप देने के बाद हैंस लिखेंगे आप। हैंस लिखने के बाद आपने जो आंसर लिखना है वो आंसर इसके नीचे लिखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था 400, डेसिमल था आपका, ठीक है। तो डेसिमल का बेस 10 आती है, बेस 10 क्या आएगी आपके 10, ठीक है, बेस 10 10 इक्वल। अब आपके पास जो आंसर आया वो भी ब्रैकेट में आएगा, लिहाजा इस आंसर को ज़रा गौर से देखें, 1 1, तो ले आ गए पहले आपके 1 1 आ गई है आपके, ठीक है। 1 1 के बाद 0 कितने आ रहे हैं, 00, तो 2 0 आ गए आपके पास, ये आ गए 2 0, ठीक है। अब 2 0 के बाद ज़रा गौर से देखें, अब आप फिर आपके पास 1 आ रहा है, लिहाजा फिर 1 आ गया आपके पास। ये 1 के बाद फिर अगेन आपके पास कितने 1 है, 4 ज़ीरोज़ हैं आपके पास, कितने 4 ज़ीरोज़, तो 1 2 3 4, ये 4 0 आ गए आपके। फिर नीचे क्या लगाएंगे 2, क्यों, बाइनरी में कन्वर्ट किया आपने। तो इस तरह से याद रखें कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को इक्विवेलेंट टू बाइनरी, जो आंसर आपके पास आएगा 1 0 की फॉर्म में आएगा हमेशा, क्योंकि रिमाइंडर लिखते जाएंगे आपके 1 0 फॉर्म में आएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ सॉल्व किया, सबका मेथड एक ही है। अब इसके बाद 6 to 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 to 9 को देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है यकीनन आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने ये। अब इसके बाद देखें इसका एक और पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड सब में एक ही है, ठीक है ना, मेथड सब में एक ही है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था वही मेथड है इसका। इसमें भी आप चाहें तो एरो की मदद से मार्क कर सकते हैं, ये एरो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, रिमाइंडर को आपको। और आंसर लिखने की टेक्निक एरो क्या है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखें यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ से होगा, लास्ट से आपका। तो पहले 1 था तो 1 1 लिखा, 0 0 लिखा, 1 के बाद 4 0 थे, 4 0 नीचे 2 आ गया आपका। देखा जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, इसी तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 6 के आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ 6 to 9, ठीक है। अब 6 to 9 का भी मेथड वही होगा जो अभी हमने 2 क्वेश्चन का किया है। देखिए यहाँ पे आपके पास इसमें भी वही प्रोसेस होगा पूरा की पूरा। एलसीएम निकालेंगे आप 2 के टेबल से, 2 का टेबल पहले 6 तक पढ़ेंगे, तो क्या आएगा 2 3 जा 6, ठीक है, कंप्लीट पूरा 6 डिवाइड हो गया 2 से। फिर 2 का टेबल 2 तक, तो 2 1 जा 2, इसके बाद फिर 9 आ रहा है आपके पास, 2 4 जा 8, 4 आ गया आपके पास, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाए 3 1 4 आ गया। अब फिर 2 के टेबल से आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं आप इसको बाइनरी इक्विवेलेंट। अब 2 का टेबल 3 1 4 आ रहा है, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2। अब कैरी 1 आ गया, तो कैरी 1 आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया 11, तो क्या आएगा 2 5 जा 10, ये आ गया 2 5 जा 10। उसके बाद फिर यहाँ पे कैरी 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, तो 14 2 के टेबल 2 7 जा क्या होता है 14, लिहाजा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0, ये रिमाइंडर आपका आ गया 0। नेक्स्ट स्टेप के बाद यहाँ जाइए आप, फिर 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करें, 2 7 जा 14, ठीक है, 1 कैरी आ गया, तो 1 कैरी आएगा तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है ना।
1 कैरी 17 होगी, अब 2 का टेबल 70 तक, तो क्या आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 16, कैरी क्या आ गया 1। फिर अगेन आ जाएगी आप 2 का टेबल, अब 2 का टेबल आप रीड करेंगे 7 तक, तो 2 3 ज़ा 6, फिर कैरी 1 आया, कैरी 1 आएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 18, अब 18 तो 2 9 ज़ा 18, फिर कैरी आपके पास क्या आएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर में। अब फर्दर आ जाइए आप, फिर 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1 आ गया तो क्या हो गया आपके पास 19, 19 तक पढ़ेंगे जब आप टेबल तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 19, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, आपके पास कैरी क्या आ गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। 2 का 1 का 19 हो गया, 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास 1। अब फिर 2 का टेबल अगेन रीड करेंगे आप 19 तक, तो 2 का टेबल 19 तक करेंगे तो क्या आएगा 2 9 ज़ा 18, इसके बाद आपके पास क्या आएगा 1 रिमाइंडर। फर्दर आ जाइए आप आगे, अब 2 का टेबल आपने रीड करा 9 तक, तो क्या आएगा 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1। फिर 2 का टेबल रीड करेंगे आप 4 तक, तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0, क्यों 2 टू द 4 कम्प्लीटली आपका डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो लिहाजा ये आपके पास रिमाइंडर में कुछ नहीं आएगा। अब 2 का टेबल करेंगे 2 तक, तो 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। ये देखा आपने, वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होगी। अब जिस तरह से यहाँ मैंने एरो लगा के आपको बताया, अब इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर के अंदर मैंने क्या टेक्निक बताई है, पहले लिखेंगे हैंस आप, ठीक है, ये आ गया आपका हैंस, ठीक है, हैंस लिखने के अब इसका आंसर लिखेंगे, क्या है 6 to 9 का आंसर लिखना है आपको, तो 6 to 9। अब 6 to 9 लिखने के बाद जैसे कि हमने सेम प्रोसेस बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल में कर रहा है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 0 10 डेसिमल का। अब बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो आंसर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आंसर की जो टेक्निक है इसके अंदर लाजिमात है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, ठीक है, और यहाँ तक आपके पास मूव कर रहा है ये रिमाइंडर जो आपके पास है। क्योंकि अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास क्या आ गया 1, क्या आ गया आपके पास 1, 1 के बाद आपके पास 2 0 है तो 2 0 आ जाएंगे आपके पास, ये आ गए 2 0, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन 1 कितने 1 2 3, 3 1 है आपके पास, तो 1 2 3, इसके बाद फिर 0 1 0 1, लिहाजा 2 टाइम्स है 0 1 0 1, तो लिहाजा अब इसके नीचे आपने क्या लिखना है 2, क्यों लिखना है, क्योंकि इक्विवेलेंट टू बाइनरी किया है। जब इक्विवेलेंट डेसिमल को इक्विवेलेंट टू बाइनरी करते हैं तो इसके सब स्क्रिप्ट में नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ पे डेसिमल का 1 0 10 लिखेंगे। देखिए ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके साथ से शेयर किए इस एक्सरसाइज के आपके पास, जो 6.1 है चैप्टर 6 की, पहले 6.1 का पहले के 3 पार्ट मैंने शेयर किया आपके पास। सारे पार्ट का मेथड तरीक़ेकार सेम है बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया। 2 के टेबल से आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम के बाद जो रिमाइंडर आएगा लिखते जाएंगे, फिर स्टार्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लास्ट से, पहले 1 फिर 00 फिर 00 फिर 111 111 फिर 01 01, 2 टाइम्स आ गया आपका। और याद रखें जब ये एलसीएम कंप्लीट कर लेंगे तो आपने एक लाइन का गैप देना है, गैप देने के बाद हैंस लिखेंगे, हैंस के बाद कॉमा लगा दीजिए आप, ठीक है, कॉमा के बाद फिर इसका आंसर नीचे लिख दीजिए आप। तो ये इस तरह से इसमें 6.1 एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, यानी कि 1 से लेके कहाँ तक क्वेश्चन है इसके अंदर 10 तक क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 10 तक। अब मैंने इसके अंदर आपके पास जो 3 पार्ट इसके शेयर किए हैं, तो रिमेनिंग जो 7 पार्ट रहेगा तो इट मीन्स सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। क्योंकि आपके जो फर्स्ट ईयर का जो भी बोर्ड का पेपर होगा इंटरमीडिएट का, उसके अंदर इसमें इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से एक सवाल लाजमी आपका बनेगा, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन का लाजमी सवाल बनेगा। तो मैं इसकी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट हैं जो रहते हैं आपके, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला पार्ट ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है 6.1 के अंदर, तो मैंने 3 ही शेयर किए, बाकी भी सेम मेथड, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।